सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमारा नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। बट उससे पहले, जैसा कि आपने सुना होगा, काफी ज्यादा वायरल है चीजें कि हिंडलबर्ग ने फिर से एक ट्वीट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पिछली बार अगर आपको याद हो तो हिंडलबर्ग ने कैसे शॉर्ट करके पैसे कमाए थे, अडानी पूरा ग्रुप बहुत तगड़ा फॉल करा था। और इस बार वैसे तो काफी लोगों का अंदेशा यही है कि ये इस बार भी कुछ अडानी के खिलाफ ही कुछ एलिगेशन या रिविलेशन करेंगे। बट जैसा भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर मैं चार्ट के हिसाब से बोलूँ तो चार्ट के हिसाब से नेगेटिविटी तो नहीं दिख रही है, इतनी पॉजिटिविटी ही दिख रही है। लेकिन क्योंकि न्यूज़ेस हमेशा प्रिसीड करते हैं चार्ट को, अगर कोई न्यूज़ आती है तो कितना ही चार्ट आपका पॉजिटिव हो, मार्केट बड़ा गैप डाउन हो सकता है। और ऐसी पॉसिबिलिटी कल भी लग रही है मुझे। लेकिन हम, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले चार्ट फोकस कर लेते हैं और हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ और मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से चला, तब तो आप ट्रेड कर ही सकते हो ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा एनालिसिस तो करनी ही है हमें अपनी, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले, जैसा हम हमेशा करते हैं, टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे। पहले हम वीकली चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम डेली चार्ट देखेंगे, और लास्टली हम इंटरडे के लेवल्स की बात करेंगे कि हम 15 मिनट के चार्ट पे कैसे मंडे को ट्रेड ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लगा रखा है वीकली चार्ट। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो पहले ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है, प्लस ये जो 2 हफ्ते का लो था मार्केट में, ऑलमोस्ट एक कह सकते हो आप, एक सपोर्ट जोन बना रहा है मार्केट। और मार्केट ने इस जोन को 24,150 के आसपास के जोन को अपना एक सपोर्ट बना लिया है। मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आया है, लेकिन तीनों बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और मार्केट में जो गैप अप्स हो रहे हैं डेली, आई थिंक 2 या 3 दिन से लगातार गैप अप्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिवनेस है। लेकिन ये न्यूज कैसे क्या इस लो को तोड़ेगी, क्योंकि अगर इस लो को तोड़ती है मार्केट, 24,150 के नीचे आती है, तो आराम से इसका अगला टारगेट 23,500 तक के टारगेट के लिए रह सकते हैं, 23,500, 23,600 तक के। तो जो लोग पोजीशन बनाते हैं बड़ी, वो अगर मार्केट 150 के नीचे अगर क्लोज कर देता है 30 मिनट या आर्ली कैंडल और फिर लो तोड़ता है उसका, तो वहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट आपके आराम से इजीली 23,800 या 23,600 तक के रह सकते हैं। वैसे तो 23,500 तक के हैं टारगेट, 23,700 तक रख सकते हो आप। तो ये 400-500 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे 3-4 दिनों में या फिर अगले हफ्ते तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक व्यू। बाइंग अगर करनी है आपको, देखो, अगर कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तब तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे लेवल्स 24,150, 131 के आसपास ही है। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो इसका हाई तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना में, जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा तब तक एक्टिवेट नहीं होगी। बट इसका हाई भी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे आप अगर ट्रेड लोगे भी, तब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसका हाई देखोगे 24,419 है। तो यहाँ पे हम, जब तक मार्केट 24,550 या 555 के ऊपर नहीं निकलता, मतलब 500 को क्रॉस करके क्लोज करना चाहिए उसको 30 मिनट या अर्ली कैंडल पे, 560 का लेवल रख लो, तब जाके हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। उस केस में हमारा जो टारगेट है, गैप फिलिंग हो रही है 716 पे, लेकिन हम जो टारगेट रखेंगे, ये जो ओपनिंग है, एटलीस्ट हम 950 तक के टारगेट के लिए, 950 900 तक के टारगेट आराम से ले सकते हैं। तो 300-400 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, और 300-400 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं सेलिंग साइड। अब इसके बीच में अगर मार्केट घूमता है तो कोई भी पोजिशनल ट्रेड तो नहीं है, बट हाँ, आप इंटरडे ट्रेड ले सकते हो, उसके बारे में अभी बात करेंगे। बट वीकली चार्ट को पहले हम डेली चार्ट से सिंक कर लेते हैं। तो एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे जैसे मैंने कहा, हमारे लेवल्स क्या है, वीकली चार्ट पे हमारा लेवल है, नीचे की साइड है 24,131। अब यहाँ पे ना बीच में एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि बीच में 24,000 का लेवल आएगा। जो पोजीशन बना रहा है वो 24,000 पे थोड़ा सा सतर्क हो सकता है 24 तक, क्योंकि ये जो बीच में लो है 23,850 का, यहाँ तक भी आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सतर्क हो जाना, क्योंकि यहाँ पे 50 एम ही है। तो 23,950 या 24,000 पे आधा प्रॉफिट बुक करना हो या कोई पोजीशन हल्की करनी हो तो हो सकती है। नॉर्मली जो टारगेट है वो 23,700 तक का है, बट 24,000 में थोड़ा सतर्क तो होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा राउंड लेवल है, तो वहाँ पे मार्केट रुक सकता है। अब देखो, काफी सारे लोग जब बाइंग के लिए बोलेंगे तो आपको इस जोन के ऊपर बोलेंगे, मैं आपको बोलूंगा इस जोन के ऊपर बाइंग नहीं करेंगे हम, जब तक 24,567 के ऊपर, मतलब पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा। इंट्राडे के लेवल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो 24,567 के ऊपर ही बनाए, अगर होल्ड करने वाली, क्योंकि यहाँ दो गैप्स पड़े हुए हैं, एक गैप ये पड़ा हुआ है, एक गैप ये पड़ा हुआ है, तो दोनों फिल हो सकते हैं। तो अच्छा खासा 300-350 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। डेली से सिंक भी कर लिया हमने, लेवल्स लेवल्स बिल्कुल ठीक है हमारे लेवल्स में, हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। बस मैंने ये बोला आपको, सेलिंग साइड अगर 24,150 के पोजीशन बनाते हो तो 23,950, 200-250 पॉइंट के प्रॉफिट के बाद थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, या कुछ पोजीशन हल्की कर लेनी है, क्योंकि 24,000 से रिवर्सल आ सकता है। या फिर अगर आपको पता है, आप रिस्क मैनेजमेंट वाले बंदे हो, आपको पता है आपका लॉस इतना होगा, तो आप टारगेट के लिए बैठोगे ही बैठोगे, तब आप 23,700 तक के लिए टारगेट के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी, डेली चार्ट की एनालिसिस हो गई, वीकली की हो गई। अगर हम बात करें अब इंट्राडे के चार्ट की, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। एक बार मैं लेवल्स डिलीट कर लेता हूँ। तो अब बात करते हैं इंट्राडे की। देखो, इंट्राडे में काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे हम अच्छी खासी बाइंग के लेवल्स मिल सकते हैं हमें, और अच्छी खासी बाइंग में प्रॉफिट भी हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल हिंडलबर्ग का कोई इफेक्ट दिखे। वैसे तो दिखना चाहिए इफेक्ट, बट हमें एनालिसिस करनी है अपनी। देखो, ये जो जोन है, ये जोन पूरा मार्केट ऑलमोस्ट 3 या 4 बार टेस्ट कर चुकी है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से मार्केट आई, गिरी, अगेन गैप अप, सोल्ड, यहाँ पे गैप अप हुआ, सस्टेन करा मार्केट ने, यहाँ गैप अप हुआ फिर से, मतलब यहाँ तो हल्का सा गैप डाउन हुआ,
उसके बाद मार्केट यहाँ पे इस जोन के को क्रॉस करने की कोशिश करी, निकला, फिर दोबारा गैप अप हुआ इस जोन पे, और यहाँ पे पूरे दिन मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट डिसाइड कर रहा है कि उसको किस तरफ ब्रेक करना है। तो अगर मार्केट मान लो इसी रेंज के कहीं बीच में खुल जाता है तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। अगर इस रेंज के बीच में नहीं खुलता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में खुलता है तो देखो दोनों चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ चार्ट को, ठीक है, ये एक जोन तो ये है हमारे पास 24,310 का, ठीक है। इसका जो हायर रेंज है वो हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 24,420 के आसपास। अब इसके बीच में खुला तो ही एक अच्छा मौका है, क्योंकि रेंज टूटेगी, अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। सेलिंग की साइड टूटती है तो हो सकता है गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए भी आ जाए मार्केट, ठीक है। बट इंट्राडे में आपको हमेशा बोलता हूँ 100 पॉइंट का टारगेट रखो, मोर देन इनफ है। निफ्टी में अगर यहाँ पे हम 422, अब यहाँ पे 422 का लेवल है, तो मैं आपको थोड़ा सा बफर देके 450 का ही लेवल दूंगा, 455 के ऊपर बाय करेंगे, उसके बाद यहाँ गैप फिलिंग तक आ सकता है। बट हम अपना 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, 555 तक के टारगेट के लिए रखेंगे, अगर निकलता है तो वहां से ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। 455 के ऊपर फर्स्ट टारगेट आपका 510, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 50 पॉइंट पे फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट हमारा 560 तक रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो ट्रेल कर लेना, या अगर किसी को लगता है तो, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल होना बहुत लाइकली है कि गैप फिल हो जाएगा फ्री, ठीक है। आधे गैप से भी कई बार रिवर्स हो जाता है वैसे तो, बट पूरा गैप हो सकता है, तो ट्रेल करते रहना, ठीक है। अगर यहाँ पे सेलिंग करनी है तो सेलिंग करने के लिए 24,300 का लेवल आ रहा है, बट मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बफर 50 के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको लेवल को 24,285 के आसपास। 24,285 के नीचे आता है तब हम गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं 112, ये भी बहुत बड़ा टारगेट है, बट फर्स्ट टारगेट हमारा 100 पॉइंट का ही रहता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो हम 180 तक के टारगेट के लिए रखेंगे। इसमें अगर फर्स्ट टारगेट हमें लेना है तो हम रखेंगे 240 के आसपास का, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 184। इसके नीचे आता है तो ट्रेल जो भी अगर आप कुछ थोड़ी बहुत पोजीशन बचा रखी है आपने तो वो गैप फिलिंग के लिए भी जा सकते हो। तो काफी इजी मार्केट लग रहा है वैसे तो ट्रेड करने के लिए। अगर हिंडरबैक का इफेक्ट होता है, मान लो गैप डाउन हो जाता है, देखो उसके बाद कुछ छेड़खानी मत करना, मान लो गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, उसका ऊपर जाता है, जब भी डे लो के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करे उसके लो के नीचे ट्रेड बना लेना, हो सकता है कंटिन्यूएशन में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि जब इस तरह का पैनिक आता है मार्केट में तो सेलिंग बड़ी तेज होती है। और ये वाली जो जोन है, ये जोन ऑलमोस्ट एक या दो तीन बार हैमर हो चुके हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है, यहाँ रिटेस्ट करके नीचे आता है मार्केट, तो दोबारा से एक नीचे 23,500 तक के लिए जोन के लिए जा सकता है मार्केट, ठीक है, क्योंकि मार्केट में काफी टाइम से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, लगातार भागता जा रहा है। तो ये एक और इवेंट बन सकता है मार्केट का सेलिंग का, तो उस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं कल बैंक निफ्टी के वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।